तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के नए पोकेमॉन मास्टर्स के वीडियो में गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं गाइस पोकेमॉन मास्टर्स के टॉप 20 हाईएस्ट डैमेज डीलर्स गाइस। इसके अंदर टैग सिंक पेयर्स भी है, स्ट्राइकर्स भी है और सपोर्ट भी हो सकते हैं गाइस अगर वो डैमेज कर पाए तो। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे है गाइस स्प्रिंग बग। स्प्रिंग बग गाइस यहाँ पर सिर्फ फिशर की वजह से है, क्योंकि फिशर मूवी ऐसी है कि एक बार अगर ट्रिगर हो गई तो अपोनेंट कितना भी स्ट्रांग रहे, अपोनेंट का नॉकआउट होना फिक्स है गाइस। कितना भी स्ट्रांग रहे गाइस, कितना भी, भले कुछ भी रहे, लेजेंडरी एरिना कुछ भी रहे, तो गारंटी नॉकआउट है गाइस। और बस प्रॉब्लम यही है कि फिशर की एक्यूरेसी 30% है और वो बहुत रेयर है गाइस। अगर वो सिर्फ टोगेकी के पास ही है वो, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता 1% के ऊपर, 1% के अंदर ही लग रही है मुझे उसकी। वो मिल ही नहीं रही है, बहुत सारे यूट्यूबर ने भी ढूंढी, लेकिन यूट्यूब पे वीडियोस है, बहुत सारे लोगों को मिल गई है, लेकिन बहुत रेयर है गाइस। 1% के अंदर चांस है कि आपको फिशर ट्रिगर होगा, और ट्रिगर हुआ भी आपका एक्यूरेसी प्लस नहीं रहा, 30% ही एक्यूरेसी वो मिस हो जाएगी। ठीक है गाइस। सेकंड पे है वॉलेस गाइस। वॉलेस का डैमेज अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा है कि आप फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस देख लो गाइस। फर्स्ट का जैसे अभी वॉलेस का 3 मिलियन क्रॉस कर रहा है डैमेज, तो अगर थर्ड रैंक पे जो मे है उसका आप डैमेज देखोगे तो 1 मिलियन 1.6 मिलियन इतना डिफरेंस है। मतलब सोच लीजिए गाइस वॉलिस की जो मिरर कोट है वो, उसका डैमेज कितना ज़्यादा है उसका। अगर आपको पता नहीं तो मिरर कोट ऐसी मूव है, अगर आप यूज़ करोगे तो आप एक काउंटर अटैकिंग पोस्चर में चले जाओगे, और उस पोस्चर में रहते वक्त अगर किसी अपोनेंट ने आप पे स्पेशल अटैक से डैमेज किया, आपको जितना डैमेज किया उससे बहुत गुना ज़्यादा डैमेज आप उसको करोगे अपोनेंट को। अगर उसने समझो आपको 100 डैमेज दिया तो उसका डैमेज 2000 3000 बहुत ज़्यादा जाएगा। उसका एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है हमारे पास, लेकिन उसका डैमेज इनसेन है गाइज। और ऊपर से वॉलेस एंड माइलोटिक के पास बहुत सारे मल्टीप्लायर्स भी है गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर। जैसे कि स्टेशनरी टारगेट 8 है, 80% एक्स्ट्रा डैमेज, प्लस सुपर डुपर इफेक्टिव टू 20% डैमेज गाइज। ऊपर से साइकिक टेरेन गाइज, क्योंकि मिरर को साइकिक मूव है तो 50% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा मिरर कोड पे, इसलिए गाइज उसका डैमेज बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आते हैं मे एंड मेगा स्वॉम्पर्ड गाइज। एंड स्वॉम्पर्ड यहाँ पर गाइज ओवरऑल डैमेज की वजह से वो सिंगल टारगेट डैमेज अगर आप देखोगे तो वो कम है। ओवरऑल डैमेज क्या होता है कि अगर आपके पास आप एओई मूव यूज़ कर रहे हैं और सामने 3 अपोनेंट है, तो एओई मूव जो होते हैं उनका डैमेज 50-50-50 के हिसाब से डिवाइड हो जाता है गाइस। अगर 3 अपोनेंट है तो टोटल क्या हो गया 150%, इसलिए यहाँ पर ओवरऑल डैमेज ज़्यादा दिख रहा है। अगर सामने 2 अपोनेंट्स हैं तो गाइज आपका डैमेज 66% और 66% हो जाएगा, 2/3 होता है, उसका भी टोटल 150% ही होता है। अगर सामने सिर्फ सिंगल एनिमी है तो सिंगल 100% ही डैमेज होता है, इसलिए सिंगल टारगेट का आप डैमेज देखोगे तो 1 मिलियन है, और ओवरऑल डैमेज देखोगे तो 1.6 मिलियन है। इसके बाद गाइज लियोन एंड चारिजर। लियोन एंड चारिजर तो गाइज सिंपली बेस्ट स्ट्राइकर है गाइज, क्योंकि फायर टाइप जो सिंक पेयर्स हैं उनको डायरेक्टली सन का 50% तो मिल ही जाता है, प्लस लियोन के पास अच्छा मूव्स है, जैसे इन्फर्नो उसका बेस पावर ज़्यादा है 200 है, प्लस उसके पास 1 सिनर्जी 30%। और गलर फ्लैग बेयर गाइस, अगर आपके पास गैलर एंड एक्स्ट्रा सिंक पेज है आप टोटल मैक्सिमम 30% कर सकते हैं। तो इतने सारे मल्टीप्लायर्स की वजह से गाइस लियोन यहाँ पर आ गया, बहुत डैमेज है गाइस उसका, देख सकते हो। सिग्नासूट रेड को तो इजीली हरा दिया उसने, सिग्नासूट रेड ही है गाइस। उसके बाद सिंपल कोई मल्टीप्लायर्स नहीं, सीधा हाई बेस पावर मूव ब्लास्ट बर्न 200 है शायद उसका, और सन का 50%। गाइस पावर रिजर्व को इंक्लूड मत करो गाइस, सीरियसली पावर रिजर्व तो वर्स्ट मल्टीप्लायर है गाइस। रेयरली हम लोग रिजर्व पे जाते हैं और वहाँ भी आप 1-2 से ज़्यादा हिट कर नहीं पाओगे, करोगे या तो खुद मर जाओगे, उसके बाद या तो एनिमी मर जाएगा। तो पावर रिजर्व वर्स्ट है गाइस, इसको इग्नोर करो। इसके बाद ईथन है गाइस, वापस फायर टाइप, सन का 50%। इसके पास एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर्स भी है, जैसे कि सुपर डुपर इफेक्टिव 110% एक्स्ट्रा। बॉब एंड वीव गाइस, ये 30% एक्स्ट्रा बूस्ट करता है अगर आप +6 इवेजन पे रहोगे तो। इसके बाद है एच पी एडवांटेज 5 गाइस। एच पी एडवांटेज 5 वाले जो मल्टीप्लायर्स है गाइस वो हाफ बूस्ट करते हैं, जैसे ये 5 है तो आपको ये 25% बूस्ट करेगा, अगर ये 4 होता तो 20% बूस्ट करता। ठीक है। इसके बाद है सिग्नासूट रेड। ये गाइज हीटवेव वाला बिल्ड है, ये ओवरऑल डैमेज की वजह से यहाँ पर हीटवेव वाला बिल्ड भी आ गया टॉप 20 में, क्योंकि हीटवेव में आपको 150% डैमेज मिलता है 3 अपोनेंट रहे।
अगर आप देखोगे सिंगल टारगेट तो 7 लाख है, इसलिए वो ओवरऑल डैमेज की वजह से यहाँ पर दिख रहा है। लुजामिन एंड फिल्म है गाइज, ये सिर्फ यहाँ पर पावर रिजर्व की वजह से। इसके बाद मल्टीप्लायर्स है, जैसे पावर फ्लक्स 3 है, सुपर डुपर इफेक्टिव 1। पावर फ्लक्स 3 गाइज 18% बूस्ट करता है, सुपर डुपर इफेक्टिव 1 10%। पावर रिजर्व गाइज मैंने कहा आपको वर्स्ट है, इसलिए लुजामिन यहाँ पर दिख रही है। प्लस ये ओवरऑल डैमेज की वजह से दिख रही है। सिंगल टारगेट का डैमेज आप देख सकते हैं 7 लाख है ओवरऑल डैमेज, क्योंकि ब्लिजर्ड है, एओई मूव है तो 150%। और पावर रिजर्व 5 तो गाइज 50%, रेयरली यूज होगा, पता नहीं। इसके बाद सिग्ना सूट लीफ है गाइज, सिग्ना सूट लीफ के बाद बहुत सारे मल्टीप्लायर्स है, लेकिन ग्रासी टेरेन अभी तक आया नहीं है, इसलिए ये जो यहाँ पर दिख रही है सिर्फ ग्रासी टेरेन की वजह से दिख रही है, एक्स्ट्रा 50%। जब ग्रासी टेरेन आएगा तो सिग्ना सूट लीफ एक्चुअली टॉप 20 में आ जाएगी, लेकिन ऑलरेडी सिग्ना सूट लीफ के पास बहुत सारे मल्टीप्लायर्स है गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो टॉक्सिक पावर 50% एक्स्ट्रा हो गया, और एच पी एडवांटेज 4 गाइज ये 20% एक्स्ट्रा हो गया। इसके बाद है सिंथिया गाइज, इसके पास बहुत सारे मल्टीप्लायर्स है, जैसे कि सर्जिंग सैंड 11, टोटल सारे सर्जिंग सैंड अगर ऐड करोगे तो 11 हो जाता है। प्लस रैमिंग स्पीड गाइज 30% एक्स्ट्रा बूस्ट करते हैं, तो अगर आप +6 स्पीड पे रहोगे तो 30% एक्स्ट्रा डैमेज हो जाएगा। इसके बाद सेरेना एंड डेल्फॉक्स, इसके बाद भी बहुत सारे मल्टीप्लायर है, जैसे गुड नाइट मेयर 770%, स्टेशनरी टारगेट 550%, एच पी एडवांटेज 4 ये भी 20% है गाइज, और प्लस सन का 50%। इसके बाद मेलो एंड सेरिना गाइज, ये भी यहाँ पर सिर्फ ग्रासी टेरन की वजह से, ग्रासी टेरन आएगा तो ये भी आ जाएगी, लेकिन इसके पास भी बहुत सारे मल्टीप्लायर, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि सन और ग्रासी टेरन साथ में रन करना मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी सपोर्ट चाहिएगा इस सेरिना को, बहुत सारे क्रिक बफर, अटैक बफर, तो दोनों रन करना मुझे मुश्किल लग रहा है, तो आपको एक ही चीज़ को पिक करना पड़ेगा जब आएगा तब। और ग्लैडियन एंड सिल्वैली गाइस, ग्लैडियन एंड सिल्वैली ये यहाँ पर जो आपको 9 लाख दिख रहा है, ये सुपर इफेक्टिव के हिसाब से ये लोग ने यहाँ पर ऐड किया है। एक्चुअल में करेक्ट है, अगर आपके पास ट्रेनर मूव है आप किसी भी एनिमी के अगेंस्ट सुपर इफेक्टिव हो जाओगे, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम यही है जहाँ पर 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा टाइप के पॉकीमॉन्स अपोनेंट रहते हैं, तो ये एक के खिलाफ चल जाएगा, आपको दे देगा अच्छा डैमेज, लेकिन जैसे अपोनेंट चेंज हो जाएगा, अलग टाइप का आएगा, तो नहीं परफॉर्म कर पाएगा गाइस। इसीलिए अगर मास्टर मोड में ये सही चलेगा गाइस, लेकिन फुल फोर्स बैटल, लेजेंडरी एरिना, यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। इसके बाद ब्रैंडन एंड जैप्टेल गाइस, ये भी यहाँ पर ग्रासी टेरन की वजह से है, सन और ग्रासी टेरन वही बात होगी, दोनों रन करना मुझे नहीं लगता मुश्किल होगा, एक ही कुछ पिक करना पड़ेगा। इसके बाद फॉल हिलबर्ट गाइस, इसके वजह से सबसे गंदा मल्टीप्लायर है गाइस, सीरियसली इतना गंदा ना गाइस, ग्रेटी 8 गाइस। कौन चाहेगा कि मैं पॉइजन हो या मैं पैरालाइज हो या मैं जल जाऊँ तो मुझे 80% एक्स्ट्रा बूस्ट मिले, किसको चाहिए गाइस, सबसे गंदा मल्टीप्लायर गाइस, भूल जाओ। इसके बाद न्यू एयरलाइंस गाइस, ऑलरेडी आपको पता है हाइपरविन का बीपी कितना है गाइस, 267 है, उसके साथ इसके इतने सारे मल्टीप्लायर है गाइस, जैसे कि देख सकते हैं आप। रेजिंग रेन 20% गाइस, पैरालिसिस सिनर्जी 10%, प्लस इसका पैसिव में पावर फ्लक्स 5 है जो 30% आपका डैमेज बढ़ाते हैं। आप यहाँ पर भी पैरालिसिस सिनर्जी और रेजिंग रेन 2 दोनों तो पिक नहीं कर पाओगे, फिर किसको लोगे पैरालिसिस करने, किसको रेन के लिए लोगे, तो बेटर एक ही चीज़ को ही पिक करो, 10% 20% ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्राइस एंड डिगोंगा, ये तो यहाँ पर सिर्फ टेक्निकली है, ये तो लास्ट में रहने चाहिए गाइस, सीरियसली। फ्रीज सिनर्जी 16 गाइस, एक्स्ट्रा 160% डैमेज, लेकिन अपोनेंट फ्रीज होवे तो ना गाइस, इसके आईसी विंड में कोई एडिशनल इफेक्ट ही नहीं है जिससे वो फ्रीज हो, ऊपर से हम लोग दूसरा यूनिट रन करें फ्रीज करने के लिए, उसके भी 20% 30% चांस, कोई हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है जिसका एसोरेला की तरह चांस हो फ्लिंच का 50-60% है, वैसा कोई फ्रीज का कोई यूनिट ही नहीं है। मैक्सिमम चांस हमारे पास है तो 20-30%, और वो भी अगर फ्रीज होते हैं तो थोड़ी देर के लिए होते हैं, मतलब फ्रीज सिनर्जी 16 तो भूल ही जाओ गाइस, ये तो वहाँ फालतू है गाइस। इसके बाद सिग्नासिट सिंथिया, ये भी यहाँ पर ओवरऑल डैमेज की वजह से गाइस, जैसा एओई मूव है 150% फ्लैंगिंग से, इसलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे सिंगल टारगेट का डैमेज 6,21,000 है और ओवरऑल डैमेज ज़्यादा है 9 लाख है। इसके बाद साइरस गाइस, साइरस के पास तो बहुत सारे मल्टीप्लायर्स हैं, और हाइड्रोपम्प है गाइस, एक तो ऑलरेडी उसका बेस पावर ज़्यादा है, प्लस रेन में एक्स्ट्रा 50%, प्लस क्रिटिकल स्ट्राइक 9 गाइस 90%, एक्स्ट्रा रैमिंग स्पीड 30% गाइस, सारे मल्टीप्लायर्स साइरस के अंदर ही ठूस दिए गाइस, सीरियसली बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 सपोर्ट रन करो,
पालकिया डैमेज करना शुरू कर देगा गाइस। एक रेन के लिए अच्छा यूनिट शायद फ्यूचर में और मिल जाए तो पालकिया ईजी करना, यूज़ करना और भी ईजी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट है गाइस 20 पे एलियो एंड प्रीमरीना गाइस। ये यहाँ पर सपोर्ट है गाइस, पहला सपोर्ट आया है। एक्चुअली ये भी यहाँ पर ओवरऑल डैमेज की वजह से, क्योंकि उसके पास भी एओई मूव है तो 150% प्लस। इसके बाद बहुत सारे मल्टीप्लायर्स है, प्लस गाइज ये वाटर टाइप है तो रेन का 50% है, इसलिए टॉप 20 में आ गया गाइज। और इसके पास भी एक सड़ा हुआ मल्टीप्लायर है गाइज, पावर रिजर्व 4, जो वहाँ फालतू है गाइज। वैसे भी आप डैमेज डीलिंग के लिए इसको यूज़ नहीं करोगे, सपोर्ट में एज ए सपोर्ट पावर रिजर्व यूज़ हो जाएगा, लेकिन कौन यूज़ करेगा गाइज। तो ठीक है गाइज, ये टॉप 20 हाईएस्ट डैमेज डीलर्स थे पोकेमॉन मास्टर्स के। अगर आपको और किसी भी सिंग पेयर का डैमेज एक्चुअल में देखना है कितना है मैक्सिमम, आप ये शीट रेफर कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस शीट का लिंक आपको दे दूंगा गाइज। ठीक है गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।